योगी सरकार द्वारा शिक्षा को खत्म किए जाने पर पूरे भारत में हो रहा प्रदर्शन। क्योंकि स्कूल बंद करना शिक्षा को बंद करना के बराबर है। सरकार देश के लिए अंधविश्वास और ढोंग पाखंड में धकेलना चाहती है, जिससे भाजपा की सरकार बनी रहे और लोग 5 साल पीछे चले जाएं। अगर आप कामर लेने जाओगे तो फूलों की वर्षा होती है, और अगर शिक्षा को मांगोगे तो पुलिस के द्वारा दंडों की वर्षा होती है। क्योंकि इस सरकार की नींव ही अंधविश्वास और ढोंग और पाखंड जातिवाद पर टिकी हुई है। देश के सामने हिंदू मुसलमान करते हैं और अपनी लड़कियों के लिए मुसलमान को दामाद बनाते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश नोएडा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। योगी सरकार द्वारा स्कूलों की बंदी के खिलाफ नोएडा में माकपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। गंगेश्वर दत्त शर्मा। नोएडा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी गौतम बुद्ध नगर कमेटी ने शिक्षा सुधार के नाम पर प्रदेश में लगभग 5,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को भाजपा की योगी सरकार द्वारा बंद करने के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए आज बांसबल्ली मार्केट सेक्टर 8 नोएडा पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग किया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीपीआईएम जिला प्रभारी गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि भाजपा शासित दूसरे राज्य सरकारें भी इसी प्रकार विलय के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद कर चुकी हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा और आरएसएस गरीब तथा ग्रामीण अंचल के बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना कि जहां 50 से कम बच्चे हैं उन्हें ही नजदीकी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा का कोई औचित्य नहीं है। विद्यालय की दूरी के कारण बहुत सारे बच्चे वहां नहीं जा सकेंगे। नजदीकी स्कूल बंद होने का सबसे बुरा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नजदीकी स्कूल बंद करने का निर्णय शिक्षा अधिकार कानून का उल्लंघन है, जो हर बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 5 तक तथा 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक के शिक्षा के स्कूल का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं जिन्हें भरकर युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन योगी सरकार स्कूल बंद कर युवाओं से रोजगार के अवसर भी छीन रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह तुरंत इस निर्णय को रद्द करे, साथ ही प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए तथा शिक्षकों के खाली पद भरे। उन्होंने पार्टी की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि सीपीआईएम स्कूलों को बंद करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ संघर्ष को और तेज करेगी। आज भी सीपीएम कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए हैं। सीटू नेता भरत डेंजर ने कहा कि योगी सरकार का ये निर्णय गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने और शिक्षा को निजी हाथों में देने की तैयारी का ही हिस्सा है, जिसका व्यापक विरोध किया जाएगा। जनवादी महिला समिति की जिला सचिव चंदा बेगम ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए योगी सरकार के फैसले पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह फैसला प्रदेश की जनता को मंजूर नहीं है और हमारी समिति इस फैसले के खिलाफ व्यापक जन अभियान चलाएगी। प्रदर्शन को सीपीआईएम गौतम बुद्ध नगर कमेटी के नेता भीखू प्रसाद, हरकिशन सिंह, सीटू जिला सचिव रामस्वार्थ, जिला कमेटी सदस्य रामकिशन सिंह, टीकम सिंह, सुरेंद्र, जनवादी महिला समिति के नेता सलमा, मेहंदी, गीता आदि ने संबोधित करते हुए स्कूलों को बंद करने के निर्णय को वापस लेने की मांग किया। जिंदाबाद 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 सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्राथमिक विद्यालय को बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। स्कूलों में टीचरों की भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शिक्षित युवाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योगी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले नोएडा के अंदर प्रदर्शन को के माध्यम से सरकार से मांग की गई है कि सरकार अपने निर्णय को वापस ले और स्कूलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करे। हमारे बीच में जीतू के नेता भरत डेंजर है, वो अपनी बात रखेंगे। योगी सरकार
जो 35,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का फैसला लिया है, हम इस फैसले के खिलाफ हैं। योगी सरकार को चेतावनी के साथ बताना चाहते हैं कि अगर आपने इस फैसले को वापस नहीं लिया और इन स्कूलों को बहाल नहीं रखा और इन स्कूलों में और शिक्षकों की भर्ती करने का व्यवस्था नहीं किया, तो हम आगे आने वाले दिनों में जनता को लामबंद करेंगे और आपके इस अभियान के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे और आपके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करेंगे और जनता को जागृत करके आपके खिलाफ सड़कों पे इस आह्वान के विरोध हम उतारेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लोकल कमेटी के नेता कौन भीखू प्रसाद है, हम चाहेंगे जो अपनी बात करें। साथियों, जो योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है स्कूल को बंद करने के लिए, इसके खिलाफ बहुत बड़ा जोरदार प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। इसके खिलाफ लड़ेंगे साथियों, नहीं तो ये आपस ले और ये आपस लेकर तमाम चीज लागू करें। इतने बात करके वो अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। जनवादी महिला समिति की जिला सचिव चंदा बेगम है, वो अपनी बात रखती है। साथियों, जो 35,000 ये सरकार ने स्कूल को बंद किए हैं, हम चाहते हैं कि ये स्कूल हमारे चालू रहें और सुविधा सब चीज़ का दें और जितने भी गरीब का बच्चे हैं वो सब स्कूल में पढ़ें। और अगर नहीं जी कि ये निर्णय वापस लेंगे तो फिर हम जो है बड़े से बड़े जो है आंदोलन करेंगे और सारे जितने भी महिला हैं हम सबको लेके रोड पे लेके हम बैठेंगे। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। प्रदेश की योगी सरकार होश में आओ, प्राथमिक विद्यालय को बंद करने का फैसला निरस्त करो। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं देनी होगी। योगी सरकार होश में आओ, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी। इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। योगी सरकार होश में आओ, प्राथमिक विद्यालय को बंद करने का फैसला वापस लो, वापस तुमको लेना होगा। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी। इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद।